पश्चिम को अलग राज्य बनाने की एक बार फिर उठने लगी है मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साफ तौर पर पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर जल्द ही सरकार ने इस तरफ कदम नहीं उठाया तो बड़ा आंदोलन और जेल भरो आंदोलन भी जनता के साथ मिलकर कर सकते हैं। साफ तौर पर पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरीके से 8 करोड़ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आबादी है, 27 जनपद हैं, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को विदेशों में या अन्य राज्यों में अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना जैसा राज्य अलग बन सकता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भी उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी दिया, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिमी निर्माण मोर्चा के पदाधिकारी जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ सकते हैं। यानी कि अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर कलेक्ट्रेट पर एक सत्याग्रह का भी आयोजन किया जाएगा। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पश्चिमी निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर साफ शब्दों में प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा तमाम ऐसे कार्य भी कर रहा है जिससे समाज को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेंच को लेकर काफ़ी समय से मांग उठ रही है, पर अब तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट को बेंच को लेकर काफ़ी समय से वकील एकता के साथ साथ अन्य संगठन भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष ने क्या कहा और अन्य पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं अपना परिचय दे दूं। धन्यवाद आपका। सतपाल यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, अजय जी, रविंदर जी बैठे हैं, हमारे साथी हैं। ये आपको बताएं, पहला तो गैर राजनीतिक संगठन है और 2009 से ये मुहिम शुरू हुई है। पहले मैं पश्चिम प्रदेश हाई कोर्ट बेंच के मूवमेंट से जुड़ा था। जब हाई कोर्ट के मूवमेंट ढीला पड़ा, 84 से मैं वकालत कर रहा हूँ। उत्तराखंड ने बनाया, हमने सोचा भी नहीं बनना। और कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन, वकील, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारी, राजनीतिक लोग इकट्ठे हुए अलीगढ़ में, और ये हमने कहा कि अपना हाई कोर्ट बेंच क्यों मांगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग मांगे तो हमें हाई कोर्ट मिल जाएगी, IIT मिल जाएगी, NIT मिल जाएगी, एम्स मिल जाएगी। उसके तहत ये शुरू हुआ। और चुनाव से पहले 2019 में राजनाथ सिंह को ज्ञापन दिया, पूरे 27 जिलों की यात्रा करी और सबको ज्ञापन दिया, MPओं को। उसके बाद चुनाव के बाद फिर MPओं को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पार्लियामेंट में हम इसे उठाएंगे, और उठाया भी। पहले KC त्यागी जी ने राज्यसभा में उठाया, फिर मलूक नागर जी ने उठाया, और अब बालियान जी ने मीटिंग करी थी उसमें उठाया, और बालियान जी खुल के हमारे साथ हैं, राजकुमार सागवान जी। और वो समझ गए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक शोषण बड़े स्तर पर हो रहा है। सब लोग इसको जान गए हैं। एक मूवमेंट को इसे उठाने की ज़रूरत है। ये प्रदेश बन जाएगा। दिसंबर 2012 में मायावती जी ने प्रस्ताव विधानसभा से पास करके भेज दिया। ये बहाना नहीं है, भेजा नहीं। तिवारी जी पहले भेज चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के पास 67 में लोग गए हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर। तो चौधरी साहब ने जब भी कहा था, इशारा किया था वकीलों को, अगर भाई आप हाई कोर्ट बेंच ना मांगें, आप प्रदेश मांगे, हाई कोर्ट अपने आप आ जाएगी। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो अब हमने ज्ञापन दिए हैं इस चुनाव के बाद MPओं को, एक MP ने जो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से है, उनको एक तारीख को ज्ञापन दिया और 7 तारीख को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं जोर तरीके से उठाऊंगा। बाकी MPओं ने कहा हम इसके समर्थन कर रहे हैं। पार्टियों कुछ पाबंदियां हैं, किसी भी पार्टी के इस संगठन में सभी लोग जुड़े हैं, चाहे सपा है, चाहे BJP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा है, चाहे लोकदल है। लोकदल तो अजीत सिंह हमें पहले ही लेटर दे गए थे कि मेरा पूरा समर्थन है, दबी जुबान से। लेकिन पार्टियों की पाबंदियां हैं, ये निर्णय राजनीतिक होगा, केंद्र सरकार लेगी, यूपी स्टेट नहीं कर सकती, वो कभी भी इस निर्णय को ले सकती है। अब हमारा यह है कि इसको दबाव बना जाए। जैसे 2 अक्टूबर को सत्याग्रह कर रहे हैं, वो सत्याग्रह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत विशाल है। अभी मेरठ में सेमिनार करी, उसके बाद में सहारनपुर में सेमिनार है, 700 आदमी थे मेरठ में। तो लोगों में जागृति आ रही है और वो जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी मांग है, जनता की मांग है, इनकी मांग नहीं है, ना वकीलों की मांग है, ना नेताओं की, हमारी मांग है। और नेता भी ये समझ चुके हैं आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, इसके साथ नहीं जुड़ोगे।
जैसे भाजपा पार्टी से 2 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान जी, अब जी। चुनाव आ रहे हैं, जी। तो क्या अब पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर साथ जुड़े हैं या पहले भी वो पहले से ही जुड़े हुए हैं हमेशा। हमारी यात्रा निकली थी, उन्होंने खुल के स्वागत करा, दिल खोल के अपने घर पर, और अपने लोग भेजे कि मैं इस चीज़ से नहीं डरता कि मुझे वोट मिले ना मिले, वोट अब इसी से मिलेगी। तो क्या सरकार से पश्चिम प्रदेश मांग को लेकर सभी साथ भी लोग गए हैं बात करने के लिए या उन लोगों ने बात की है, MP हैं अपने तरीके से हरियाणा में जी से मिले, उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी थोड़ा विरोध करती है लेकिन मैं इसके साथ हूँ। जो भी पश्चिम के आंवला वाला MP है, हाथरस वाला है, सबको ज्ञापन दिया, रामपुर वाला है, वो कह रहे हैं हम अपने अपने स्तर से जो हमारी मर्यादा है उनमें रह के हम काम कर रहे हैं और ये पश्चिम प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरा सवाल ये है आपसे जी कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर, जी जी और वो उसका एक सबसे बड़ा कारण था जो वहाँ के सबसे बड़े एक सामाजिक और वहाँ के पिता माने जाने वाले पोटी रमलू फास्ट अनटू डेथ पे चले गए। जी वो सिमिलर पैटर्न जो था वो चंद्रशेखर राव जी ने अपनाया जी 2009 जी में, जी जिस नेतृत्व क्षमता के चलते तेलंगाना अस्तित्व में आया। जी उनकी नेतृत्व क्षमता को, विलिंगनेस जी। को और एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने की विलिंगनेस को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं अपने मूवमेंट में? जी, मैं उस मूवमेंट को उसमें देख रहा हूँ जो एक आदमी पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे MP है, जब वो उस बात को कहेगा उसका वजन अलग होता है, पब्लिक समझती है। अब जैसे आप पत्रकार हैं, कुछ चीज़ें कैसे छपती हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन गांव का आदमी जब पेपर को पढ़ लेता वो कहता है कि भाई ये तो अखबार में छप गया सतपाल यादव का, वो झूठा छपा सच छपा, समझे हो। और लेकिन जब हम उठा रहे हैं, हम नीचे से चले हैं, न राव के पद पे हैं न उनके पे हैं, लेकिन एक इतना इसका भी प्लेटफार्म ऊंचा बनेगा, जितना लोग खड़े हो जाएंगे आंदोलन चल जाएगा। लोहिया जी कभी एक बार MP जीते, नीचे से थे, क्यों? लेकिन जनता से जुड़ के गए। हम ये चाहते हैं जनता से जुड़ के आंदोलन उठाए, वो ऊपर से बना आंदोलन, ये नीचे से चल रहा है। ये इस पूरे आंदोलन में जी। ये तो बहुत सराहनीय बात है कि इस मुद्दे को अभी भी ज्वलंत रखा गया है, जी। लेकिन इस पूरे आंदोलन में आपको क्या लग रहा है, इतने समय से आंदोलन चल रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं नहीं है। अभी जनता को समझाना, 70 साल देश आज़ाद को हो गए, 75 हो गए, केवल इस खद्दर को नेताओं ने बदनाम करा है। उन्होंने अविश्वास पैदा करा जनता में, जनता को विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। जितना जनता से आँख में आँख मिला के हम बात कर लेंगे तो हमें जनता हम पर विश्वास कर लेगी। या तो हम पे अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि नेताओं ने, साफ कह रहा हूँ मैं, 70 साल में विश्वास खोया है। चौधरी चरण सिंह के टाइम तक बिल्कुल सच्चाई थी, अब केवल नेता वोट के टाइम बात करता है, पैसा से वोट खरीदता है, शराब से खरीदता है। मैं साफ गोई से कह रहा हूँ, जनता का काम नहीं करता। दूसरा, जो बड़े लीडर्स हैं पार्टियों के, वो भी टिकट उन लोगों को दे रहे हैं जो किसी तरह के बाहुबली हैं, चाहे पैसा के बली हैं। वो राजनीतिक लोगों को बैक में कर दिया गया है, और ये कमी है हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में। जब राजनीतिक लोग पीछे हट जाएंगे, जो राजनीति जानते हैं, समाज सेवा जानते हैं, तो सत्ता में दूसरे लोग हावी हो जाते हैं। वो स्थिति देश की चल रही है। रिवॉल्यूशन चला बहुत बड़े स्तर पर, और पोटी रमलू जी से लेकर और चंद्रशेखर राव जी तक वो एक बहुत बड़ी मुहिम रही कि जिस आधार पर उन लोगों ने अपनी क्षेत्रीयता की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उस संदर्भ में आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कर्नल सुधीर चौधरी, इस आंदोलन का जो संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, इसको हमने संयुक्त मोर्चे के रूप में लिया है। इसमें हमारे साथ 14 संगठन और काम कर रहे हैं, जिसमें एडवोकेट हैं, पूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, ये सब संगठन भी इसमें जुड़े हैं। ये जन आंदोलन की तरफ चलता हुआ एक कदम है। अब जो सवाल आपका है कि तेलंगाना का संदर्भ में इस आंदोलन को कैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि तेलंगाना का जो बेसिकली मसला था, ये भी सन 56 से शुरू हुआ था। ये आंदोलन जब रामलू जी उसकी डेथ हो गई थी हड़ताल पे बैठे हुए, उसके बाद आंदोलन काफ़ी दिनों तक ये ठंडा हो गया था तेलंगाना का। फिर 2008 में जो वर्तमान में TRS है, अब उसका नाम BRS बन गया, तो TRS के जो नेता थे चंद्रशेखर राव, वो सांसद थे। उन्होंने उसको सांसदी को अपनी को त्यागपत्र दे के और आंदोलन को उन्होंने मजबूती से दोबारा से ऑर्गेनाइज किया।
फिर वहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, आपने आंदोलन को अगर गहराई से देखा होगा तो वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी को और आसपास की यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया। उससे क्या हुआ कि जो युवा वर्ग है और उनकी जो बेटी है, जो अभी वर्तमान में उसमें मंत्री भी थी, उस कृष्णा KT राव उनका बेटा है और बेटी है, आई थिंक नाम में अभी उसका बताएंगे आपको। इन लोगों ने मिलके और उनके साथ 11 संगठन और थे, उन लोगों ने हैदराबाद में ये आंदोलन की पूरी रणनीति बनाई कि हर सूरत में आंदोलन को कामयाब किया जाएगा। उससे वहाँ का जो जन था, जो पूरे संगठन थे, मजदूर थे, किसान थे, खिलाड़ी थे, व्यापारी थे, उन सब लोगों ने उस आंदोलन के पीछे खड़े हो गए। और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी थे उसने मेजर काम किया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो छात्र नेताओं ने आंदोलन को धार दी और उसी की वजह से तेलंगाना 2012 में बना। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश चूँकि करीब 25 करोड़ आबादी का है, वर्तमान 75 ज़िले हैं, 1050 किलोमीटर में फैला हुआ लेंथ एंड ब्रेड्थ में ये प्रदेश है। प्लस चूँकि राजनीतिक पार्टियां हमारे यहाँ इस आंदोलन को मजबूती से नहीं ले रही थी, चौधरी अजीत सिंह के बाद ये आंदोलन फिर ठप हो गया था। हमारे संगठन ने इसको हाथ में लिया और 14 संगठन अपने जोड़े, जो मैंने अभी जिक्र किया। तो अब हम इसको आंदोलन को, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, यात्राओं के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, आप लोगों के प्रयास के माध्यम से इसको एक बड़े क्षेत्र में पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। अब 26 जिलों में जो हमारा एरिया है और 27 में फर्रुखाबाद, इसमें लोग हज़ारों की संख्या में बात को सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं। पश्चिम प्रदेश अलग राज्य बनने के बाद में कितनी आबादी होगी और कितने राज्य? इसमें करीब 8 करोड़ के आबादी का ये क्षेत्र है, जिसको हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं। इसमें 27 ज़िले हैं, 6 मंडल हैं और एवरेज में भारत में जो अभी राज्य हैं 29 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने डिसॉल्व कर दिया था। तो अगर एवरेज आप 140 करोड़ पॉपुलेशन देखें तो 4.5 करोड़ का एक प्रदेश बनता है। तो 8 करोड़ की आबादी का ये छोटा प्रदेश नहीं होगा, भारत की अब बड़ा प्रदेशों में शामिल होंगे अगर 3 हिस्सों में बांटते। इसमें 142 विधानसभा आएंगी और 27 लोकसभा आएंगी। जी, लोगों को कितना बड़ा फायदा होगा अलग राज्य में? नहीं, मैं सवाल थोड़ा सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा, किस तरीके से आप लोग करेंगे और अब तक पश्चिम प्रदेश को लेकर क्या क्या हुआ है? देखो, अभी तक अब नहीं, काफ़ी टाइम से पश्चिम प्रदेश के लिए निर्माण मोर्चा आंदोलन करती आ रही है और काफ़ी अच्छे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। अभी मेरठ में हमने भी संवाद बैठक करी थी, काफ़ी अच्छी रही थी। उसमें हमारे जो मंत्री रहे थे संजीव बालियान, हमारी पार्टी के राजकुमार सांगवान MP, ये सभी उसमें आए थे और सभी ने इस चीज़ का समर्थन किया था। ये आम जन लोगों का समर्थन इसमें चाहिए भी और है भी, ज़रूरत भी है। अभी इनकम के बारे में हमारे जो कर्नल साहब ने बताया था, वो उस चीज़ को देखो तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस चीज़ में। और इस आंदोलन में, इस संगठन में हमारे जो अदर संगठन भी जुड़े हैं, चाहे अजगर समाज है, चाहे गुर्जर समाज का है, चाहे ये सारे करीब 10-15 संगठन भी हम सब जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में और समय समय पर इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। और ये आम जनता की ज़रूरत है जी। अगर देखो, हाई कोर्ट का मामला हो या कुछ भी मामला हो, आज हमारे हाई कोर्ट में यहाँ के आदमियों के ना तो वहाँ नौकरियाँ मिल पाती हैं, ना जज बन पाते हैं, इधर के वकील, ये सब ज़रूरतें हैं। अगर हाई कोर्ट इधर आ जाएगी तो हमारे काम जब ही होंगे जी। और सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सारी चीज़ है जी। हमारी चीज़ें जो हैं, मतलब इतना बड़ा प्रदेश है, उसे हमारे मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। तो असलियत में तो इसकी हमें ज़रूरत है और अगर सरकार ये नहीं करती है तो इसका जनता जवाब देगी। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता इस सरकार को जवाब देगी। अब चुनाव भी आने वाले हैं, 27 के चुनाव में जवाब दे देगी। 27 से पहले सरकार को ये हमारा पश्चिम प्रदेश की जो मांग है, इसे मान लेनी चाहिए और प्रस्ताव भेज के हमारे इस प्रदेश की अलग एक नींव रखी जानी चाहिए। उत्तराखंड हमसे अलग हुआ था, उत्तराखंड को कहते थे बहुत गरीब प्रदेश हो जाएगा। आज उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति जो आए इनकम है वो हमसे 4 गुनी है। तो छोटा प्रदेश, अच्छा खुशहाल प्रदेश हरियाणा है, आगे है। वहाँ के मुख्यमंत्री को सुबह से शाम तक की पता रहती है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या दुर्घटना हुई, कहाँ डकैती पड़ गई, कहाँ रेप हो गया, ये सब पता रहती, उस पर काबू पा रही। यहाँ कुछ नहीं पता चलती। यहाँ कानपुर में क्या हो रहा है, गोरखपुर में क्या हो रहा है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो जन आंदोलन है, इसमें भागीदारी बढ़ती जा रही है लोगों की और ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उभरेगा। ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये सेवा के लिए संगठन है, प्रदेश की डिमांड है। ये आज से नहीं, पहले अदर पार्टियां भी हरित प्रदेश के नाम पे भी चला और प्रदेशों के नाम पे भी चला। तो ये तो ऐसा गैर राजनीतिक है, राजनीति इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो जो करेगा उसका फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा उसे नुकसान होगा। बातें हुई हैं, सभी मंत्री विधायकों इनके पास हमने अपने ज्ञापन दिए हैं, वो ऊपर सरकार के पास अपनी बात रख रहे हैं, जनता की बात को रख रहे हैं। जरिया तो वही है, करना भी सरकार को है, हमारा तो सरकार पे दबाव देने का है। अगर नहीं सरकार करती है तो उसका परिणाम भी सरकार को ही भुगतना है। प्रोग्राम 2 अक्टूबर को सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जयंती पर, उसके बाद में हम तय करेंगे। परमानेंट भी धरना दे सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी है, इनमें यही सारी चीज़ें हैं। प्रदेश के हमारे जो पश्चिम प्रदेश के आदमी हैं, सभी वकील हैं, सभी संस्था हैं, सब जुड़ी हुई हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूरी वकील लोग भी इस चीज़ से जुड़ी हुई है और उनकी तो डिमांड भी है वकीलों की। पश्चिम हाई कोर्ट की डिमांड हर बार करते रहते हैं, तो ये तो ज़रूरत है हमारी। पूरी खबर देखने के लिए पॉलिटिकल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर जरूर करें। आपका अपना पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल।